हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 34th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो इस लेक्चर को स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम एक लेंस को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक लेंस को फॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, उस लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, ठीक है, उसका कुछ कर्वेचर भी होगा। तो इन सब में हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जो भी रिलेशन हमें मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, लेंस मेकर फॉर्मूलास का एक पार्ट। ठीक है, तो जनरली हम स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे कि एक रिलेशन जनरली फाइंड आउट करेंगे यहां पर। तो इस रिलेशन को जनरली स्टूडेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है यहां पर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इट गिव्स the relation between the focal length. It gives the relation between the focal length, refractive index and the radius of curvature. ठीक है, तो जनरली हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला हमें एक रिलेशन बताएगा, फोकल लेंथ स्मॉल एफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर में हमें इस फॉर्मूला की हेल्प से एक रिलेशन मिलेगा। लास्ट लेक्चर में देखो, जल्दी से अपने नोटबुक से पेज टर्न आउट करो और वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखो। जब हमने स्फेरिकल सरफेस के केस में रेयर टू द डेंसर एंड डेंसर टू द रेयर के जो केस किया था, वहां पर हमारे पास दो रिलेशंस मिले थे, लाइक रेयर टू द डेंसर एंड डेंसर टू द रेयर। उन्हीं की हम हेल्प से यहां पर एक लेंस की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये लेंस का फॉर्मेशन जनरली कैसे होगा, तो जनरली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस, इसको हमें बनाना है। इसके पास दो सरफेस हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। अब हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, इससे एक इंसिडेंट लाइट रे ट्रेवल करेगा, इस लेंस के थ्रू पास करेगा और फिर हमें एक इमेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरली यही जो लेंस है, यही हमारे पास एक लेंस है। ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। इसका हम यूज करते हैं जनरली डेली लाइफ में। तो यहां पर जनरली क्या है, इसकी हम स्टडी करेंगे। इस लेंस में जनरली क्या होगा, इसका कुछ फोकल लेंथ होगा, इस लेंस के पास कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होंगे। ठीक है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। साथ में हमारे पास यहां पर क्या भी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लास। तो यहां पर इसके पास म्यू भी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इनमें एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। यही हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, डायग्राम कुछ ऐसे है, लाइक ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम एंड देन अगेन रेयर मीडियम। तो हमारे पास है यहां पर रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड देन अगेन रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे प्यारे बच्चों हम कंसीडर कर लेते हैं μ1, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेंस।
and this is that particular light ray, and this light ray is traveling from the rarer to the denser medium. तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर लाइट रे है जो कि ट्रेवल कर रहा है रेयर टू द डेंसर। तो हमारे पास यहां पर x p1y ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है x p1y, और हमारे पास एक दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है x p2y। अब हमारे पास इस C को सेंटर को C से डिनोट कर लेते हैं। XP1Y सरफेस के लिए, ठीक है, XP1Y सरफेस के लिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने कंसीडर कर लिया C1। ये किसके लिए है? XP1Y के लिए। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये लाइट रे ने एंगल ऑफ इंसिडेंस I फॉर्म किया, रेयर टू द डेंसर ट्रेवल कर रहा है। मींस कि अगर सिर्फ यहां पर डेंसर मीडियम है तो इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए कैसे कि लाइट रे ट्रेवल करेगा रेयर टू द डेंसर, तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स दिस नॉर्मल। अगर सिर्फ रेयर मीडियम है तो ये पास करेगा स्ट्रेट, बट डेंसर मीडियम की वजह से ये लाइट रे बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये लाइट रे अपना एक इमेज फॉर्म करेगा यहां पे। ये हुआ I1 इमेज। अब जनरली क्या होगा स्टूडेंट्स, y से या सेंटर से जो O का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये हो गया हमारे पास u, और XP1Y सरफेस से जो हमारे पास इमेज है इसका डिस्टेंस हुआ हमारे पास v1। अभी बताएंगे कि ये v क्यों नहीं लिखा। अब जो सेकंड सरफेस है XP2Y, इस सरफेस के लिए जो ये I1 इमेज है ये एक्ट करेगा हमारे पास ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द XP2Y। मींस की फर्स्ट सरफेस XP1Y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O है, बट इसका इमेज अगर सिर्फ डेंसर मीडियम होता है इसका इमेज I1 पॉइंट पर लाइक फ्रॉम C I1 डिस्टेंस पे फॉर्म करेगा। बट हमारे पास कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि एक और सरफेस है XP2Y, तो लाइट रे अब ट्रेवल करेंगे डेंसर टू द रेयर। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास इमेज के लिए जो I1 है जो कि इमेज है फर्स्ट XP1Y के लिए, ये एक्ट करेगा ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द XP2Y सरफेस। तो मतलब जो हमारे पास फाइनल इमेज है वो कुछ ऐसे फॉर्म करेगा। ये पॉइंट पर जो फर्स्ट सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, इस पॉइंट से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। लाइट रेस डेंसर टू द रेयर ट्रेवल कर रहे हैं XP2Y सरफेस के लिए, इसलिए ये हमारे पास जो लाइट रेस है ये हमारे पास बेंड कर जाएंगे डेंसर टू द रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेंड करेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमारे पास यहां पर क्या हुआ, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन फॉर दिस लेंस, एंड दिस इज B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहां पर स्टडी किया लेंस के लिए कि हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट रे था, इसको हम जो I1 की लाइट रे है इसको हम डॉटेड बना लेते हैं। लाइक ये डॉटेड हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये वर्चुअल है, मतलब एक्चुअल में I1 पर इमेज नहीं है बल्कि फाइनल इमेज I पर है, तो I1 एक्ट कर रहा है ऐसे वर्चुअल, इसलिए हमने इसको डॉटेड से डिनोट कर लिया। नेक्स्ट है हम कुछ फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे यहां पर। कौन से फॉर्मूलाज को? जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे कि लाइट रे ट्रेवल कर रहा है रेयर टू द डेंसर एंड देन डेंसर टू द रेयर, उनका मैं इंप्लाई करूंगा यहां पर। तो उसको यहां पर इंप्लाई करते हैं। लाइक तुम्हारे पास इनिशियली refraction is taking place at XP1Y refracting surface.
refracting surface and image is formed at I1। XP1y सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है और इमेज फॉर्म हुआ I1 पर। तो हमारे पास है रेरर टू द डेंसर केस हम स्टडी करते हैं। रेरर टू द डेंसर, और रेरर टू द डेंसर की हमारे पास इक्वेशन था μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u एंड दिस इक्वल्स टू 1 बाई r μ2 माइनस। यहां पर अब जनरली क्या है, हमारे पास रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है एट xp1y सरफेस। इनिशियली refraction is taking place at xp1y surface। ठीक है, xp1y सरफेस पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट I1। तो हम रेरर टू द डेंसर का केस स्टडी करेंगे क्योंकि लाइट रेस ट्रेवल कर रहे हैं रेरर टू द डेंसर। तो रेरर टू द डेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला है हमारे पास μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई r μ2 माइनस μ1। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, रेरर टू द डेंसर है, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, तो हम उसका रेडियस कंसीडर कर लेते हैं R1। तो वैल्यूज को प्लग करते हैं यहां पर, तो वैल्यूज को पुट किया तो ये हुआ μ2, इमेज फॉर्म हुआ V1 डिस्टेंस पे फर्स्ट xp1y सरफेस के लिए, तो हो गया μ2 बाई V1 माइनस μ1 बाई u एंड इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। तो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन किसके लिए है, रेरर टू द डेंसर के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं डेंसर टू द रेरर। नाउ सेकंड केस में, नाउ रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट xp2y refracting surface, then image of xp1y refracting surface will act as an virtual object for it। मीन्स कि सेकंड सरफेस xp2y के लिए जो फर्स्ट सरफेस है उसका इमेज एक्ट करेगा ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अब हमारे पास है ये केस डेंसर टू द रेरर। ये केस है हमारे पास डेंसर टू द रेरर। डेंसर टू द रेरर में इन सब केस में हम ऑलरेडी साइन कन्वेंशंस का यूज कर चुके हैं, तो दोबारा हमें साइन कन्वेंशंस के यूज की जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है, जो हम करते थे ना, लेफ्ट में है तो माइनस, राइट में है तो पॉजिटिव, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, वो सब साइन कन्वेंशंस हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमें उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहां पर डेंसर टू द रेरर। डेंसर टू द रेरर में है हमारे पास μ1 बाई v माइनस μ2 बाई u एंड दिस इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई r। ये हमारे पास इक्वेशन है डेंसर टू द रेरर के लिए। जो xp2y सरफेस है, इस सरफेस के लिए C2 रेडियस ऑफ C2 है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा हमारे पास R2।
तो r को हम रिप्लेस कर देंगे यहां पर r2 से। अब देखो μ1 बाई फाइनल इमेज, वो तो v है, माइनस μ2 बाई u, और u क्या है हमारे पास v1 जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेकंड सरफेस के लिए, तो u की जगह क्या आ जाएगा v1, एंड दिस इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाय r2। ये हमारे पास हो गया b इक्वेशन। अब हम a और b को ऐड करेंगे, इक्वेशंस a और b को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b। a और b इक्वेशंस को जनरली स्टूडेंट्स अब हम ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो वहां पर हमारे पास है इक्वेशन a के लेफ्ट हैंड साइड में है μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u, μ2 बाई v1 μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u, और इक्वेशन b में है μ1 बाई v माइनस μ2 बाई v1, एंड दिस इज इक्वल्स टू वहां पर है μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस बाई r2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है μ2 बाई v1 माइनस μ2 बाई v1 से कैंसिल आउट। इस टर्म में अब हमारे पास है μ1 कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या 1 बाई v माइनस 1 बाई u, एंड दिस इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 हमने कॉमन लिया राइट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू हो गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और यहां तक की जो भी स्टेप बाय स्टेप है इनको नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जनरली है म्यू लेफ्ट हैंड साइड में 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। μ1 को अब मैं डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बाई μ1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो हमने क्या किया यहां पर जनरली कि हमने इक्वेशंस को प्लग कर दिया यहां पर, लाइक 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इक्वल्स टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब हम जनरली यहां पर स्टडी करते हैं। हमें पता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज द लेंस फॉर्मूला, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब मान लो कि हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक लेंस है, इस लेंस का हमें फॉर्मूला पता है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर हम कंसिडर करें कि ऑब्जेक्ट हमारे पास इनफाइनाइट पे है, ठीक है, तो u का वैल्यू हम क्या प्लेस करेंगे इन्फिनिटी, तो वैल्यू में हो गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई इनफाइनाइट एंड 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ एंड v इक्वल टू एफ। तो हमारे पास जो ये हमारे पास लाइट रेस हैं ये सब मीट करेंगे एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ पे। तो अबव इक्वेशन में हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाई एफ इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 एंड 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो हमारे पास ये हो गया फोकल लेंथ कि 1 बाई एफ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 एंड इक्वल्स टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रिलेट करता है फोकल लेंथ को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को एक पर्टिकुलर लेंस के लिए। जो भी वैल्यूज होंगे वो वैल्यूज हम यहां पर प्लग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में। तो हमने यहां पर जनरली मेरे प्यारे बच्चों स्टडी किया कि फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और फर्दर स्टडी करते हैं कि 1 बाई एफ इक्वल्स टू
म्यू टू किसके लिए है? लेंस के लिए, म्यू लेंस। और मान लो कि यहां पर जो लेंस है और साथ में जो भी मीडियम है, ठीक है, लेंस के आजू बाजू में यहां पर एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहां पर कंसिडर किया म्यू लेंस माइनस म्यू मीडियम बाय म्यू मीडियम एंड 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। नेक्स्ट है हमारे पास 1 बाई एफ इक्वल्स टू, अगर एयर है मीडियम की जगह तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली म्यू लेंस माइनस 1, क्योंकि म्यू एयर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड दिस इक्वल्स टू 1, तो म्यू मीडियम इक्वल टू 1, हेंस 1 बाई एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 एंड 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो पास ये जनरली हो गया फोकल लेंथ का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। जनरली देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जनरली पूछ भी लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ साथ। तो वो क्वेश्चन जनरली यहां पर ये है, अगर सेम लेंस को हम एयर से, पहले तो एयर में प्लेस है ये लेंस, अब हमने इसको उठाया और पानी के अंदर डुबकी मरवा दी इसकी, ठीक है। जैसे ये लेंस डुबकी लगाएगा पानी के अंदर, तो यहां पर क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। कब? जब ये लेंस हमारे पास होगा वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब ये लेंस पानी के अंदर है, वहां पर क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ रफली 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। लाइक ये है हमारे पास लाइट रेस ट्रैवल कर रहे हैं एयर में, और ये मीट किए, और यहां पर एयर है, ग्लास एंड एयर, ये हो गया हमारे पास एफ नोट। एफ नोट हो गया फोकल लेंथ इन एयर, एफ नोट इज फोकल लेंथ इन एयर। नेक्स्ट है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने इस पर्टिकुलर लेंस को वाटर में प्लेस कर दिया, ठीक है, अब यहां पर है वाटर, तो यहां पर भी है वाटर, यहां पर है लेंस, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये हो गया म्यू लेंस या म्यू ग्लास, ठीक है। जो भी लेंस है वो ग्लास से बना हुआ है, उसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको हम म्यू एल भी प्लेस कर सकते हैं, म्यू एयर इक्वल टू 1, म्यू एयर इक्वल टू 1। अब जनरली इस फॉर्मूला में क्या होगा, जब हमारे पास सेम लाइट रेस अप्रोच करेंगे इस लेंस को, ठीक है, ये लाइट रेस अप्रोच कर रहे हैं इस लेंस को, तो जनरली क्या होगा, यहां पर हमारे पास फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। तो हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। ये रफली होगा इक्वल टू, ये कैसे फाइंड आउट किया वो भी मैं जल्दी से बता देता हूं। देखो 1 बाई फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये है फोकल लेंथ इन एयर। नेक्स्ट है जब पर्टिकुलर लेंस को हमने वाटर में डिप कर दिया, उस पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर जनरली क्या होगा कि फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बट जो वाटर है उसका 1 नहीं है, वो 1.33 है, लाइक 4/3, ठीक है। और हमारे पास 1 बाई फोकल लेंथ इन वाटर, ये हमारे पास होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये हमारे पास है वाटर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखो ये वैल्यू हो जाएगा रफली 4 टाइम्स ऑफ सॉरी इनवर्स में मिलेगा, क्योंकि इनवर्स में 1 बाई एफ वाटर, देन दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ इन एयर का 4 टाइम्स। ये कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस
इस 1.5 इस वैल्यू को हम रख सकते हैं 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जी हमारे पास होता है 1.33 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ये थ्री वैल्यूज को अबाउ ए और बी इक्वेशन से पुट करो मेरे प्यारे बच्चों। सेम लेंस है तो 1/r1 माइनस 1/r2 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, लाइक हमारे पास फोकल लेंथ इन एयर और फोकल लेंथ इन वाटर, इस केस में ये वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो हमारे पास 1/r1 माइनस 1/r2 ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, फोकल लेंथ इन वाटर और फोकल लेंथ इन एयर। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा कि फोकल लेंथ वाटर में हमारे पास 4 टाइम्स है टू द एयर। ठीक है, यहां पर हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज लाइक लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है हमारे पास कि दो लेंस हैं और ये दो लेंस हमारे पास कॉन्टेक्ट्स में है। ठीक है, ये है लेंस फर्स्ट, ये है लेंस सेकेंड और हमने कंसीडर कर लिया ये दो लेंस कॉन्टेक्ट में है। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं f1, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ हम कंसीडर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों f2। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और देखो मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर को और इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज भी अच्छा है 13 to 14 मार्क्स का। यहां से एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल्स होने की पॉसिबिलिटी हमेशा होता है और साथ में इन चैप्टर्स से एक डेरिवेशंस भी आता है। ठीक है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से और साथ में मेरे प्यारे बच्चों ये तुम्हें तुम कोई एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर का बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, इसको अच्छे से बैठ के स्टडीज करना है, वीडियोस को बार बार पॉज करो, उनको देखो, रिपीट करो। ठीक है, क्योंकि तुम सब वीडियो लेक्चर्स अच्छे से रीड आउट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर बेनिफिट है, तुम 2 to 3 टाइम्स 4 टाइम्स रीड आउट कर सकते हो सेम लेक्चर को। ठीक है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा फिर से पॉज करके रिपीट करो। ठीक है, तो देखो यहां पर हम कर रहे हैं लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। ये जो हमारे पास लास्ट के 3 to 4 डेरिवेशन है ये सब के सब डेरिवेशन पूछे गए हैं। ठीक है, बोर्ड्स में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमारे पास है नेक्स्ट डेरिवेशन लेंस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमारे पास है कि दो लेंस हैं, एक लेंस L1 है और दूसरा लेंस L2 है। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ f1 है, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ f2 है। तो हमारे पास यहां पर है f1 and f2 be the focal length of lens L1 and lens L2। f1 और f2 हमारे पास फोकल लेंथ है इन पर्टिकुलर लेंस के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लेंस के टुवर्ड्स एक रे ट्रेवल करेगा, रेयर टू द डेंसर, और फिर ये लाइट रे, मान लो अगर लेंस 2 नहीं है तो फर्स्ट लेंस ने कुछ इमेज यहां फॉर्म करेगा। ठीक है, बट इस पाथ में एक सेकंड लेंस है हमारे पास, तो इसको हम सॉलिड लाइन से नहीं बनाते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए I1 है इमेज अगर सिर्फ लेंस L1 है, बट इस प्लेस पर हमारे पास एक सेकंड लेंस L2 भी है। ये क्या करेगा, इन रेस को हमारे पास
कुछ ऐसे फॉर्म करेगा और यहां पर हमारे पास इमेज फॉर्म होगा। ये लाइट रे ऐसे ही बेंड क्यों हुआ, ये हम लास्ट स्टेप में कर चुके हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला में। ठीक है, हमारे पास लेंस L2 है, ये रेस को हमारे पास रेयर टू द डेंसर, डेंसर टू रेयर, और डेंसर टू रेयर जब भी ट्रैवल करेगा तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसलिए हमारे पास यहां पर ये इमेज फॉर्मेशन हुआ आई। जो फर्स्ट लेंस है, यहां से हम मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ये कंसीडर कर लेते हैं u, जो इमेज डिस्टेंस I1 ये डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं v1, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है फाइनल ये हम कंसीडर कर लेते हैं v। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हमने रीड आउट किया था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है रेयर टू द डेंसर, उसे जो लाइट रे होगा वो रेयर टू द डेंसर एंड डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगा। अब हमने यहां पर स्टडी किया दो लेंस हैं, कंबाइंड लेंस है, इनके लिए हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन। हमने नेक्स्ट स्टेप फर्दर यहां पर ये किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, ठीक है, ये फाइनल है, और v1 क्या है, एक्ट करेगा एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस L2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अप्लाई करते हैं लेंस फॉर्मूला को। अप्लाई द लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L1। अप्लाई द लेंस फॉर्मूला for lens L1 and I1 is the image of first lens, is the image of first lens। तो हमारे पास है यहां पर 1 by f1 equals to 1 by v1 minus 1 by u, क्योंकि हमारे पास है लेंस फॉर्मूला 1 by f इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ है f1 एंड इमेज डिस्टेंस है v1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, तो 1 by f इक्वल टू 1 by v1 माइनस 1 by u। अब स्टडी करेंगे सेकंड लेंस के लिए। अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, अप्लाई द लेंस फॉर्मूला for lens L2 and I1 act as a virtual object, I1 act as a virtual object for lens L2 and I will be the फाइनल इमेज। ठीक है, अब हम लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, लाइक यहां भी, यहां पर हम लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 by f2, तो हमारे पास हो गया 1 by f2 इज इक्वल्स टू 1 by v, यहां पर फाइनल इमेज v है तो हो गया 1 by v माइनस 1 by u, मतलब u2, और u2 का वैल्यू क्या होगा यहां पर v1, क्योंकि v1 एक्ट करेगा इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो v1 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करो और चेक करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं यहां पर, तो हमारे पास हो गया ये 1 by f1 plus 1 by f2 and this equals to for first equation this equals to 1 by v1 minus 1 by u, 1 by v1 minus 1 by u plus 1 by v minus 1 by v1, 1 by v1 से 1 by v1 cancel out and this is equals to 1 by v minus 1 by u, और ये हमारे पास एक्ट कर रहा है कि दो लेंस एक लेंस के जैसे बिहेव कर रहे हैं, और इनका हमारे पास जो फोकल लेंथ है f इक्विवेलेंट, हाँ ये हमारे पास हुआ 1 by f इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 by f1 प्लस 1 by f2।
इस जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब है दो लेंस हैं L1 L2 और ये एक्ट करेंगे एक लेंस के जैसे, और ये एक लेंस के जैसे यहां पर है ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे और ये इन्होंने एक इमेज फॉर्म किया v डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, F इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 मींस कि हम यहां पर लिख सकते हैं द कंबाइन दिस कॉम्बिनेशन combine focal length of these lenses is F equivalent। ठीक है, F equivalent is the combined focal length for these two lenses। ये थ्री लेंस भी हो सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस चैप्टर के एंड में। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं आज का टॉपिक पावर ऑफ ए लेंस। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ ए लेंस मींस कि लेंस के केस में हम पावर को अब जनरली स्टडी करेंगे, और यहां पर हमारे पास है पावर, इसको हम डिनोट करेंगे पावर इज इक्वल्स टू 1/f और फोकल लेंथ हमारे पास होना चाहिए मीटर में। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसको हम कर सकते हैं 100/f। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है पावर का फॉर्मूला एंड दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इसकी जो भी वैल्यू मिलेगा वो उसका SI यूनिट होगा हमारे पास डायोप्टर, और इसको हम डिनोट करेंगे D से। ये हो गया इसका SI यूनिट फॉर पावर, और पावर हमारे पास होगा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। ठीक है, मतलब एक लेंस की एबिलिटी कि वो लाइट रेज को कितना कन्वर्ज करेगा और कितना डाइवर्ज करेगा। It is the ability of a lens, it is the ability of a lens to converge or diverge the light rays। मतलब एक लेंस का एबिलिटी वो रेस को कितना कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा, और साथ में कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव, हेंस पावर इज आल्सो पॉजिटिव। ये हमारे पास हुआ कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है हमारे पास कनकेव लेंस। यह है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के केस में मेरे प्यारे बच्चों फोकल लेंथ है हमारे पास नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज 1/f, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर को और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला में पावर इज 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दो लेंस अगर कंबाइन किया हुआ है तो हमारे पास जो टोटल पावर होगा, मान लो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इन केस में अगर पावर फाइंड आउट करना है तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू पावर ऑफ फर्स्ट प्लस पावर ऑफ सेकंड। इन वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इस लेक्चर में रीड आउट किया लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।